सऊदी अरब की औरतें हर रात पति के आने से पहले चेहरे पर फिटकरी घिसती हैं और गुलाब जल लगाकर खुद को संवारती है। ये केवल सुंदरता का राज नहीं, बल्कि सदियों पुरानी एक अनकही परंपरा है, जिसमें छिपा है आत्मसम्मान, त्याग और नारी चेतना का अद्भुत रहस्य। जानिए वो सच जो अब तक अनसुना था। सऊदी अरब के रेगिस्तान में जब सूरज की पहली किरणें रेत पर गिरती है, तो वो सिर्फ उजाला नहीं लाती, बल्कि एक नया दिन, नई उम्मीदें और कुछ अनकही कहानियां साथ लाती है। रियाद शहर की गलियों में अभी नमी और ठंडक बाकी थी। घरों की छतों से आती हल्की गुलाब जल की खुशबू, कहीं कहीं अगरबत्ती की गंध और चाय पकने की आवाजें, सब मिलकर एक आत्मीय एहसास बना रहे थे। इन्हीं गलियों में एक 2 मंजिला साधारण सा घर था, जिसकी खिड़की से एक 10 साल की बच्ची रूही सूरज की तरफ देख रही थी। आज मामा फिर सबसे पहले उठी है। वह बुदबुदाई और खिड़की से नीचे झांका। फातिमा, उसकी माँ, खुले आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। वो हाथ में एक कटोरी लिए धीरे धीरे उसमें कुछ मिला रही थी। गुलाब जल की बोतल पास रखी थी और उसमें डूबी हुई एक सफेद चमकदार चीज, फिटकरी। फातिमा, एक घरेलू महिला, जिसकी दुनिया उसका घर, बच्चे और पति थे, पर उसकी दिनचर्या में कुछ खास था। हर सुबह और हर रात वो इस खास नुस्खे का इस्तेमाल करती थी। और ये आदत नई नहीं थी, बल्कि शादी के पहले दिन से उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसने खामोशी से कटोरी में घुलती फिटकरी को देखा, फिर अपनी हथेलियों से चेहरे पर हल्के हल्के छुआ। एक सूखी मुस्कान उसके होठों पर फैल गई, जैसे कोई अपना वादा निभा रहा हो। उसी समय रूही की नजर अपनी दादी हलीमा बीबी पर पड़ी, जो कुरान के पन्नों को पलट रही थी। उन्होंने रूही को देखकर इशारा किया, नीचे आओ, तुम्हारी माँ से कुछ सीखो। रूही धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आई। उसने फातिमा को देखा, फिर पूछा, मामा, आप रोज ये क्यों करती हो? फिटकरी लगाना, गुलाब जल भी। आप तो पहले भी सुंदर हो। फातिमा ने रूही की नन्ही उंगलियों को अपनी हथेलियों में लिया और कहा, ये मेरी सुंदरता के लिए नहीं बेटा, ये उस रिश्ते की इज्जत है जिसकी डोर मैंने थामी है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा प्यार भी। रूही समझ नहीं पाई, लेकिन उसके मन में एक सवाल गहराता चला गया। क्या हर प्यार ऐसे ही निभाया जाता है? क्या सुंदर दिखना जरूरी है किसी के लिए? सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन फातिमा की दिनचर्या पहले से ही गति पकड़ चुकी थी। उसने नमाज अदा की, रसोई में जाकर बच्चों के लिए दूध गर्म किया और फिर आकर आईने के सामने बैठ गई। उसकी नजरें खुद के चेहरे पर नहीं, बल्कि आँखों की थकान पर थी। सुंदरता, ये शब्द फातिमा के लिए सिर्फ लिपस्टिक या बालों की स्टाइलिंग तक सीमित नहीं था। उसके लिए सुंदरता वो आत्मीय तैयारी थी, जो एक पत्नी अपने जीवन साथी के लिए करती है, बिना दिखावे के, बिना किसी तामझाम के। उसके चेहरे पर गुलाब जल की नमी अब भी थी, जो उसने सुबह सुबह फिटकरी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगाई थी। लेकिन इस दिनचर्या के पीछे क्या सिर्फ रूप सज्जा थी? उसे वो दिन याद था जब उसकी शादी को अभी चंद घंटे ही हुए थे। नई नवेली दुल्हन के रूप में जब वो अपनी सास हलीमा बीबी के पास गई, तो उन्होंने उसे 2 चीजें दी, एक छोटी सी बोतल गुलाब जल की और एक सफेद पारदर्शी टुकड़ा। फातिमा ने पूछा था, ये क्या है अम्मी? हलीमा बीबी ने जवाब दिया था, बेटी, ये गुलाब जल और फिटकरी है। ये हमारी परंपरा है, लेकिन इससे बढ़कर ये हमारी मोहब्बत का हिस्सा है। जब रात को थके हुए तुम्हारा पति घर लौटे और तुम्हारे चेहरे से ये गुलाब की खुशबू आए, तो वो थकान भूल जाए। यही तो असली सौंदर्य है। उस दिन तो फातिमा ने इसे बस परंपरा समझकर अपनाया, लेकिन सालों बाद ये उसकी आत्मा की आदत बन चुकी थी। गली की औरतें अक्सर कहती, फातिमा बहुत सीधी है, बस घर गृहस्थी में लगी रहती है, वो तो बाहर कहीं आती जाती ही नहीं, क्या जिंदगी है उसकी? लेकिन कोई नहीं जानता था कि फातिमा की दुनिया सिर्फ उसका घर नहीं, बल्कि हर दिन की वो छोटी तैयारी थी, जिसमें वो अपने रिश्तों को सींचती थी।
चाहे वो बच्चों का लंच बनाना हो या पति के आने से पहले गुलाब जल लगाना, हर क्रिया में एक भाव छिपा होता था। सऊदी समाज में औरतों की सुंदरता को अक्सर उनकी पहनावे, चेहरे की चमक और हुस्न से जोड़ा जाता है, लेकिन फातिमा के लिए सुंदरता का मतलब था समय पर नमाज पढ़ना, घर को पाक साफ रखना और खुद को उस तरीके से संवारना जिससे उसका पति और बच्चे शांति महसूस करें। फातिमा को कभी मेकअप की जरूरत नहीं पड़ी। उसका चेहरा वही फिटकरी और गुलाब जल वाला था, सादगी भरा लेकिन चमकदार। उस दिन जब रूही ने पूछा, मामा क्या पापा को अच्छा लगता है जब आप ये सब करती हो? फातिमा ने बड़े इत्मीनान से कहा, मेरे बच्चे, किसी को अच्छा लगना एक बात है, लेकिन खुद को उस काबिल बनाए रखना ये असली इज्जत है। मैं ये सब पापा के लिए नहीं बल्कि उस रिश्ते के लिए करती हूँ जिसमें हम दोनों जुड़े हुए हैं। रूही कुछ पल सोचती रही। उसे अपनी मामा की आंखों में कोई जादू दिखा जो आईने से नहीं बल्कि दिल से झलक रहा था। फातिमा जानती थी कि औरत का आत्मसम्मान उसके कपड़ों या चेहरे की त्वचा से नहीं जुड़ा होता, बल्कि उस आदर से जुड़ा होता है जो वो खुद को देती है। जब वो पति के आने से पहले खुद को तैयार करती है तो वह प्रेम का आदर कर रही होती है। जब वह अपनी बेटी को सीख देती है तो वह परंपरा का सम्मान कर रही होती है, और जब वो खुद आईने में मुस्कुराती है तो वह अपने अस्तित्व का स्वागत कर रही होती है। सूरज ढलने लगा था। घर में फिर से वही रूटीन शुरू हो गई। दोपहर की चाय, रोटी बेलना, सब्जी बनाना और फिर वो खास पल जब फातिमा आईने के सामने बैठेगी, गुलाब जल की कुछ बूंदें लेगी और फिटकरी को धीरे धीरे गालों पर मलना शुरू करेगी। बाहर कोई शोर नहीं था, पर उस कमरे में एक धीमी आवाज बार बार गूंज रही थी। रिश्तों को सजाने के लिए आईने नहीं, इरादे चाहिए होते हैं। सऊदी अरब की वो धरती जहाँ रेत के कणों में भी गर्मी बसती है, वहाँ एक बात ठंडी हवा सी बहती है, और वो है औरतों के सौंदर्य से जुड़ी परंपराएं, जिन्हें न तो अखबारों में छापा गया न किसी किताब में लिखा गया, पर उन्होंने पीढ़ियों को गूंथा है, संवारा है। शाम की अजान होने ही वाली थी। फातिमा ने नमाज से पहले अपनी नन्ही सी स्टील की कटोरी में गुलाब जल डाला, फिर अलमारी से एक छोटी सी रुमाल के आकार की थैली निकाली जिसमें सफेद पारदर्शी पत्थर जैसा टुकड़ा रखा था। फिटकरी। रूही, जो अब फातिमा की हर हरकत को बड़ी गंभीरता से देखती थी, धीमे कदमों से पास आई और बोली, मामा, क्या ये दादी के जमाने की बात है या इसका कुछ और मतलब है? फातिमा ने एक गहरी सांस ली। आज उसे लगा शायद अब वो इस सवाल का सही जवाब देने को तैयार है। वह बैठी और रूही को अपने पास बैठा लिया। गुलाब जल सिर्फ खुशबू नहीं, एक संदेश। जानती हो रूही, फातिमा ने कहा, गुलाब की खुशबू सिर्फ नाक के लिए नहीं होती, ये दिल को छूती है। जब कोई मर्द दिन भर बाहर की धूप, धूल और तनाव से थककर घर लौटता है, तो घर में महकती गुलाब की बूंदें उसकी थकान को उतार देती है। गुलाब जल का मतलब है स्वागत, अपनापन और ठहराव। ये हमारे पूर्वजों का तरीका था कहने का कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। फातिमा ने थैली से फिटकरी निकाली और उसे गुलाब जल में डुबोकर बोली, ये छोटा सा टुकड़ा बहुत कुछ कहता है बेटा। इसका काम सिर्फ त्वचा को कसना नहीं, ये गंध हटाता है, बैक्टीरिया खत्म करता है और मन में एक सुकून देता है। पुराने जमाने में जब महंगे क्रीम और लोशन नहीं थे, तो औरतें फिटकरी से अपनी त्वचा की देखभाल करती थी। और जानते हो क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक होता था, बिना केमिकल, बिना दिखावा। उसी वक्त दादी यानी हलीमा बीबी अंदर आ गई। उन्होंने रूही की बात सुनी और मुस्कुराई। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी मामा। हमारे जमाने में तो ये एक रिवाज नहीं बल्कि इबादत हुआ करती थी। रात को जब हम फिटकरी और गुलाब जल लगाते तो ऐसा लगता जैसे अपने पति की थकान को खुद में समेट रहे हों। एक औरत का चेहरा उसका आईना नहीं, उसका इरादा होता है। रूही पहली बार इस बात को इतने भाव से सुन रही थी। सऊदी समाज में, विशेष रूप से पुराने जमाने में, औरतों का जीवन काफी सीमित था।
पर इन सीमाओं के बीच उन्होंने सुंदरता, देखभाल और प्यार के अपने तरीके गढ़े। गुलाब जल में प्राकृतिक ठंडक होती है। ये त्वचा को हाइड्रेट करता है, झुर्रियां कम करता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। फिटकरी त्वचा को टोन करती है, बैक्टीरिया को मारती है और पसीने की गंध को कम करती है। जब दोनों को मिलाया जाता है तो ये सिर्फ एक स्किन केयर रूटीन नहीं, बल्कि एक प्रेम संवाद बन जाता है, वो भी बिना शब्दों के। फातिमा ने एक कपड़ा लेकर चेहरे को पोंछा और धीरे से रूही की तरफ देखा। बेटा, जब कोई औरत ये सब करती है तो वो किसी को खुश करने के लिए नहीं करती, वो खुद के आत्मसम्मान को संवारती है। ये मेरे लिए इतना ही जरूरी है जितना नमाज पढ़ना। ये मेरी तैयारी नहीं, ये मेरी पहचान है। रूही की आंखों में अब वो चमक थी जो किसी बच्ची की जिज्ञासा से नहीं, बल्कि एक भावुक समझ से आती है। अजान की आवाज घर में गूंजी। फातिमा ने धीरे से गुलाब जल की कटोरी ढकी, सिर पर दुपट्टा लिया और नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा शांत था और होठों पर वही गुलाबी चमक थी जो किसी मेकअप से नहीं, बल्कि उसकी भावना से उपजी थी। रूही दूर से देख रही थी। उसकी माँ केवल एक महिला नहीं थी, वह एक परंपरा थी, एक जिंदा किताब थी और एक खामोश संदेश कि सुंदरता आईने से नहीं, आत्मा से आती है। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। शाम की हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। फातिमा नमाज पढ़ चुकी थी, अब रसोई की ओर बढ़ी ताकि रात का खाना तैयार कर सके। पर आज उसकी बेटी रूही और उसकी सास हलीमा बीबी दोनों बरामदे में बैठी थी, जैसे किसी पुराने किस्से की शुरुआत होने वाली हो। रूही ने दादी से पूछा, दादी, क्या आपके जमाने में भी औरतें ऐसे गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती थीं? हलीमा बीबी ने हौले से मुस्कराया। उनकी आंखों में कुछ भूला बिसरा अतीत तैरने लगा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब हमारे गांव में बिजली भी ठीक से नहीं थी, ना टीवी था, ना फोन, लेकिन एक चीज थी जो सबके पास थी, धैर्य और देखभाल का समय। रात में चांदनी फैलती थी और औरतें आंगन में बैठकर फिटकरी को पत्थर पर घिसती थी, फिर उसे गुलाब जल में मिलाकर चेहरे, गर्दन और यहाँ तक कि हाथ पैरों पर लगाती थी। कोई कहता था इससे चेहरा दूध जैसा हो जाता है, कोई कहता था ये जादू है पति के प्यार को बनाए रखने का, लेकिन असल में वो था आत्मसम्मान का इत्र। रूही उत्सुक होकर बोली, दादी, ये तो जादू जैसी बात हुई, पर क्या इसमें कुछ सच में असर होता है? हलीमा बीबी ने सिर हिलाया और बोली, बिल्कुल होता है। फिटकरी, एलम में प्राकृतिक कसावट लाने वाले तत्व होते हैं। ये त्वचा को ढीला नहीं होने देते। इसके एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण स्किन को पिंपल्स, दाग, खुजली जैसी समस्याओं से बचाते हैं। ये पसीने की गंध को भी दूर करता है। पुराने जमाने में ये डिओड्रेंट की तरह इस्तेमाल होता था। फातिमा पास से गुजर रही थी। उसने सुना और मुस्कुराकर कहा, मैंने पढ़ा था कि फिटकरी से शेविंग के बाद पुरुष भी चेहरा धोते हैं ताकि कट लगने पर जलन न हो और बैक्टीरिया न फैले। हलीमा बीबी बोली, सही सुना तुमने। और हम औरतें इसे सजने संवरने से ज्यादा स्वस्थ त्वचा और ताजगी के लिए इस्तेमाल करती थी। अब रही बात गुलाब जल की, दादी ने कहा, तो उसकी बात ही अलग है। उनकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई, जैसे गुलाब की पंखुड़ियों को सहला रही हों। गुलाब जल सिर्फ इत्र नहीं, ये दिल को सुकून देने वाला अर्क होता है। इसमें वो नमी होती है जो चेहरे को नर्म बनाती है, और वो खुशबू होती है जो रिश्तों में मिठास घोल देती है। रूही की आंखों में अब हैरानी कम और श्रद्धा ज्यादा थी। रूही बोली, तो दादी, इसका मतलब ये रिवाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था? हलीमा बीबी ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, हर वो चीज जो पुराने समय की लगती है जरूरी नहीं कि बेकार हो। बहुत सी बातें जो दादी नानी कहती थीं, उनमें गहराई होती है। वे चीजें जो आज के लोग सिर्फ फेस पैक या बॉडी लोशन समझते हैं, वो असल में एक जीवन शैली का हिस्सा थी। हम सचते थे ताकि खुद को पसंद कर सकें, न कि दूसरों को दिखाने के लिए।
हलीमा बीबी की बातों में एक नर्म ताकत थी। उन्होंने कहा, औरत का चेहरा उसका आईना है, लेकिन अगर आत्मा थकी हुई हो तो कोई गुलाब जल काम नहीं आएगा। इसलिए ये नुस्खे तभी असर करते हैं जब दिल से लगाए जाएं, न कि मजबूरी में। फातिमा रसोई से आवाज लगाती है, अम्मी, आज आपकी बातें गुलाब जल से भी ज्यादा असरदार हैं। शाम अब रात में बदल रही थी, लेकिन आज की बातें रूही के मन में जमी हुई थी। मामा और दादी जो करती हैं, वो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सहेजने, संवारने और सम्मान देने का तरीका है। उसे अब समझ आने लगा था कि हर बार जब उसकी माँ फिटकरी और गुलाब जल लगाती है, वो एक तरह से अपने प्यार की पूजा कर रही होती है। रात के खाने के बाद जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, रूही ने अपनी माँ से कहा, मामा, मुझे भी गुलाब जल लगाना है, क्या आप मुझे भी सिखाएंगी? फातिमा का चेहरा खिल गया। उसने बेटी को पास बुलाया, कटोरी में गुलाब जल डाला, थोड़ी सी फिटकरी मिलाई और बोली, ये सिर्फ त्वचा पर नहीं, दिल पर भी असर करता है। तैयार हो बेटी? रूही ने सिर हिलाया। आज एक और परंपरा ने अगली पीढ़ी में अपनी जड़ें जमा ली थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो चुका था, तभी फातिमा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्का गुलाब जल था और आँखों में दिन भर की थकावट की जगह एक अजीब सी चमक थी। पास ही बिस्तर पर उसकी बेटी रूही चुपचाप लेटी थी, लेकिन उसकी आँखों में नींद नहीं, सवालों का तूफान था। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, मामा, क्या आप ये सब सिर्फ पापा के लिए करती हो? फातिमा चौंकी नहीं। वो जानती थी ये सवाल कभी न कभी आएगा। उसने खिड़की से बाहर देखा। रेगिस्तान में रात की चांदनी फैल रही थी और हवाओं में गुलाब जल की भीनी खुशबू तैर रही थी। कुछ पल चुप रहकर फातिमा ने धीमे से जवाब दिया, बेटी, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे पापा के लिए नहीं करती, बल्कि खुद के लिए भी करती हूँ। क्योंकि जब मैं खुद को सहेजती हूँ, तब मैं अपने अंदर की औरत को सम्मान देती हूँ। उस औरत को जो दिन भर सिर्फ दूसरों का ध्यान रखती है। रूही ने धीरे से पूछा, तो क्या ये जरूरी है मामा? सजना संवरना, क्या बिना इसके कोई औरत अच्छी नहीं होती? फातिमा मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। उसने बेटी के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बिल्कुल नहीं। एक औरत अपने होने भर से सुंदर होती है। ये सजना सिर्फ एक तरीका है, खुद से मिलने का, खुद को थामे रखने का। फातिमा ने बताया कि जब शादी हुई थी, तो शुरू में उसे भी लगता था कि ये सब सिर्फ पति को खुश रखने के लिए है। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर बार जब वो गुलाब जल लगाती है या फिटकरी से चेहरा धोती है, वो खुद को तरोताजा महसूस करती है। रूही, एक औरत के लिए खुद से जुड़ना उतना ही जरूरी है जितना अपने परिवार से। ये तैयारी कोई बोझ नहीं, ये मेरा समर्पण है, अपने जीवन, अपने रिश्तों और अपनी पहचान के लिए। रूही उठकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने धीरे से अपना चेहरा देखा। उसे अपना प्रतिबिंब एकदम अलग लग रहा था। अब वहाँ केवल एक बच्ची नहीं थी, बल्कि एक जिज्ञासु नन्ही औरत भी दिख रही थी, जो समझना चाहती थी, अपनाना चाहती थी। उसने पूछा, मामा, जब आप गुलाब जल लगाती हो, तो क्या वो आपको अंदर से भी अच्छा महसूस कराता है? फातिमा ने कहा, हाँ बेटा, ये मेरी आत्मा को भी सुकून देता है। ये मुझे याद दिलाता है कि मैं सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं, बल्कि खुद एक इंसान हूँ, जिसकी भावनाएं, इच्छाएं और थकान भी मायने रखती हैं। रूही चुपचाप सुन रही थी। फातिमा ने उसकी हथेली थामी और कहा, जब पापा घर लौटते हैं और मेरे चेहरे पर मुस्कान होती है, त्वचा पर गुलाब जल की महक होती है, तो वो सिर्फ उन्हें अच्छा महसूस नहीं कराता, मुझे भी खुशी मिलती है कि मैंने अपने रिश्ते को सहेजा। हर दिन हम खुद को बिखरने से बचाते हैं और ये छोटी छोटी तैयारी उसी कोशिश का हिस्सा है। फातिमा ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहाँ अब सवाल नहीं, समझदारी थी। जैसे किसी बीज ने पहली बार जमीन को चीरकर अंकुर फोड़ा हो। कभी कभी फातिमा ने कहा, ये नुस्खे, ये परंपराएं हमारे अंदर की स्त्री को फिर से जगा देती हैं।
वो स्त्री जो दिन भर काम में, किचन में, बच्चों के पीछे कहीं खो जाती है। रूही ने सिर हिलाया। अब वो जान गई थी कि उसकी माँ जो कुछ करती है उसमें दिखावे का नाम नहीं, बस भावनाओं का इत्र है जो हर रात उसकी आत्मा पर छिड़क दिया जाता है। फातिमा ने बेटी को चादर ओढ़ाई, माथे पर किस किया और लाइट बुझा दी। बाहर चांद चमक रहा था। अंदर एक माँ अपनी बेटी को पहली बार वो उत्तर दे चुकी थी जो कभी किताबों में नहीं लिखा गया, जो सिर्फ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक खामोश सौंदर्य में बसा होता है। सुबह की नमाज के बाद फातिमा ने चाय का कप लिया और अपने पति अहमद के कमरे की खिड़की पर रख दिया। अंदर से अब भी नींद में लिपटे अहमद की सांसें शांत थी। चाय की भाप हवा में घुल रही थी और साथ ही घुल रही थी उस रिश्ते की खामोशी जो रोजमर्रा की बातों में कहीं खो सा जाता था। आज फातिमा की आंखों में कुछ खास था, एक आत्मविश्वास, एक गहराई और कुछ ऐसा जिसे खुद से जुड़ने का वादा कहा जा सकता है। अहमद एक सिविल इंजीनियर था। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक साइट पर धूल, तेज धूप और भारी मशीनों के बीच दिन भर की जद्दोजहद के बाद वो घर लौटता, चेहरे पर पसीना और थकान। लेकिन जब दरवाजा खोलते ही उसे अपनी बीवी की हल्की सी मुस्कान दिखती तो जैसे सारी थकान धुल जाती। वो रोज सोचता था, कैसे ये औरत रोज रोज इतनी ऊर्जा के साथ मेरा स्वागत करती है, लेकिन उसने कभी खुलकर कहा नहीं। कुछ बातें मर्दों की ज़ुबान पर नहीं आती, पर दिल में गहरे बैठ चुकी होती है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अहमद को तेज सिर दर्द था। शाम के 7 बज रहे थे। दरवाजा खुला और अंदर से हल्की गुलाब जल की महक आई। सामने खड़ी थी फातिमा, सादी सी सलवार में, हल्की सी मुस्कान लिए। अहमद ने बिना कुछ कहे चप्पल उतारे और ड्राइंग रूम में बैठ गया। फातिमा ने बिना कुछ पूछे उसके पास पानी रखा, माथा सहलाया और बोली, आपका सिर दर्द कर रहा है ना? मैं अभी लेप बनाती हूँ। वो चुपचाप देखता रहा। उसी रात जब सब सो चुके थे, अहमद ने पहली बार पूछा, तुम हर रोज इतना सब करती हो, कभी थकती नहीं? फातिमा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, थकती तो हूँ, लेकिन जब आपकी आंखों में सुकून देखती हूँ तो मेरी थकान पिघल जाती है। उस दिन पहली बार अहमद ने ध्यान से देखा। फातिमा का चेहरा केवल सुंदर नहीं था, वो सच्चाई से दमकता था। ना किसी कॉस्मेटिक की मोटी परत, ना दिखावे की कोई चाल, बस एक हल्का सा गुलाब जल और आत्मीयता से चमकती आँखें। उसे एहसास हुआ, मेरी बीवी सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं, वो मेरी थकावट की दवा है। उसी रात फातिमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। कुछ बारीक रेखाएं अब उसके चेहरे पर आ गई थीं। उम्र की नहीं, अनुभव की, लेकिन उनमें भी एक गहराई थी जो किसी भी चेहरे को सुंदर बना देती है। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ सजने के लिए नहीं, खुद से जुड़ने के लिए ये सब करती हूँ। हर दिन, हर रात, ये मेरी पूजा है, मेरी तैयारी है, मेरी पहचान है। अगले दिन जब अहमद ऑफिस जाते वक्त चुपचाप जूते पहन रहा था तो अचानक रुक गया। उसने पहली बार फातिमा की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो। तुम्हारा चेहरा आज कुछ अलग लग रहा है, बहुत सुकून देता है। फातिमा मुस्कुराई। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में नमी और चमक दोनों आ गई। आज पहली बार अहमद ने महसूस किया कि फिटकरी और गुलाब जल सिर्फ त्वचा नहीं, रिश्तों को भी चिकनाई और नमी देते हैं। एक थकी हुई दुनिया में ये एक ताजगी भरा हिस्सा है जो बिना बोले रिश्तों को निभाना सिखाते हैं। उस रात जब अहमद ने कमरे की लाइट बुझाई और लेटा तो उसने पहली बार फातिमा का हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, तुम हर दिन खुद को तैयार करती हो, अब मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की तैयारी करूँगा। वो रात फातिमा की जिंदगी की सबसे सुकून भरी रात थी। अब फातिमा के घर की वो खामोश दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी थी। जहाँ कभी सिर्फ वही थी जो गुलाब जल लगाती थी, फिटकरी से चेहरा धोती थी और थकीहारी जिंदगी में भी सौंदर्य के प्रति सजग रहती थी, अब वहाँ एक नई हवा बहने लगी थी। इस बदलाव की शुरुआत हुई मुस्कान से, उसकी पड़ोसन। मुस्कान
फातिमा की हमउम्र थी। उसका पति अकरम एक दुकानदार था जो देर रात तक घर लौटता। मुस्कान दिन भर बच्चों, काम और झुंझलाहट में डूबी रहती थी। वो अक्सर फातिमा को देखती, उसकी त्वचा की नमी, उसका शांत चेहरा और उसकी आँखों की गहराई। एक दिन मुस्कान ने हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, फातिमा बहन, सच सच बताओ, क्या कोई क्रीम, कोई ट्रीटमेंट करवाती हो? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मुस्कान, बस रोज की नमाज के बाद थोड़ा गुलाब जल और फिटकरी, यही मेरा रहस्य है। मुस्कान हंसी, बस इतने में इतना असर? फातिमा ने सिर हिलाया। गुलाब जल चेहरे पर लगाओ और सच्चा इरादा दिल में रखो, असर खुद दिखेगा। अब फातिमा का नाम सिर्फ एक घरेलू औरत के तौर पर नहीं, बल्कि एक जानकार और समझदार नारी के रूप में लिया जाने लगा। मोहल्ले की दूसरी औरतें भी उससे पूछने लगी, फातिमा बहन, फिटकरी को कैसे घिसती हो? गुलाब जल कौन सा अच्छा है? रात को लगाना सही रहेगा या सुबह? औरतों की ये जिज्ञासा देखकर फातिमा को एहसास हुआ कि हर स्त्री अंदर से सजना संवरना चाहती है, बस उन्हें मंच और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। एक दिन फातिमा ने फैसला किया कि मोहल्ले की सभी औरतों को घर बुलाकर एक छोटी सी बैठक करेगी। कोई क्लास नहीं, बस एक साझा मंच। वो दिन खास था। 10 से ज्यादा औरतें आई। किसी ने पहली बार अपनी साड़ी प्रेस की थी, कोई पहली बार लिपस्टिक लगाकर आई थी। वो सब कुछ सीखने आई थी, पर असल में वो खुद से मिलने आई थी। बैठक में फातिमा ने सबसे पहले कहा, मैं आपको कोई जादू की चीज नहीं दूंगी। मैं बस बताना चाहती हूँ कि आप में से हर औरत पहले से ही सुंदर है। फिटकरी और गुलाब जल कोई मैजिक नहीं, बस वो जरिया है जो आपको खुद से जोड़ते हैं। सभी स्त्रियां चुप थीं। कुछ की आंखों में नमी थी। फातिमा ने मुस्कुराते हुए सबको एक एक कटोरी में गुलाब जल दिया और एक टुकड़ा फिटकरी। आज से ये आपकी अपनी पहचान है। कोई मेकअप नहीं, कोई ब्रांड नहीं, बस आप और आपकी भावना। अब फातिमा की रूही ही नहीं, मोहल्ले की दूसरी बच्चियां भी देखने लगी कि उनकी माएं बदल रही हैं, निखर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। रूही ने एक दिन मुस्कान की बेटी से कहा, तुम्हारी मम्मी बहुत सुंदर लग रही थी कल। मेरी मम्मी ने सिखाया उन्हें गुलाब जल लगाना। एक छोटी सी बच्ची की बात थी, लेकिन उसमें छुपी थी एक पीढ़ी का बदलाव। फातिमा की परंपरा अब मोहल्ले से निकलकर सोशल मीडिया, अखबार और मंच तक पहुंच चुकी थी। महिलाओं ने इसे सिर्फ सुंदरता का तरीका नहीं, आत्म साक्षात्कार का आंदोलन बना दिया। एक साधारण औरत एक साधारण नुस्खे के जरिए असाधारण क्रांति की जननी बन गई। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद के पास लगे नोटिस बोर्ड पर एक कागज चिपका मिला। मोटे अक्षरों में लिखा था, औरतों को ऐसे सजने संवरने की खुली छूट देना शराफत के खिलाफ है। ये सब दिखावे के नाम पर नई पीढ़ी को गुमराह कर रहा है। इमाम सलीम की तरफ से इस नोटिस को कई पुरुषों ने गंभीरता से लिया। उन्हें लगा कि फातिमा की बैठकों से घर की औरतें अब ज्यादा सवाल पूछने लगी हैं, खुद के लिए समय निकालने लगी हैं और पुरानी तहजीब से भटक रही हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी नाराज थी। हमने तो कभी ऐसे घर से बाहर निकलकर बैठकें नहीं की। ये नई औरतें क्या साबित करना चाहती हैं? मुस्कान की सास ने ताना मारा, फातिमा ने तो घर की औरतों को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। अब मेरी बहू भी आईने के सामने खड़ी रहती है। अहमद, जो अब तक फातिमा का सबसे बड़ा सहारा था, एक रात चिंता में डूबा घर लौटा। उसने धीमे स्वर में कहा, फातिमा, मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग नाराज हैं। मस्जिद में तुम्हारा नाम लिया गया है। मैं समझता हूँ तुम क्या कर रही हो, पर लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं। फातिमा चुप रही। उसके मन में हलचल थी। क्या उसका संकल्प सच में किसी को गुमराह कर रहा था? वो रात उसकी आत्मा के लिए सबसे लंबी रात बन गई। रात के 2 बजे फातिमा उठी। उसने आईने में खुद को देखा। आज पहली बार गुलाब जल नहीं लगाया था। चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब भी मजबूत थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कोई पाप किया है? क्या खुद को प्यार करना और दूसरी औरतों को खुद से जोड़ना गुनाह है? आईना चुप था।
लेकिन अंदर से आवाज आई, नहीं, तू वही कर रही है जो हर औरत को करना चाहिए, खुद को भूलने से रोकना। अगली सुबह फातिमा ने कुछ नया किया। उसने नूरहा की अगली बैठक खुले मैदान में करने का निर्णय लिया। एक ऐसा मैदान जहां सबकी नजरें थीं और हर आवाज गूंज सकती थी। कुछ दिन बाद इमाम सलीम ने अपनी बहू को पहली बार गुलाब जल लगाते देखा। उसका चेहरा खिला हुआ था और उसके व्यवहार में आत्मीयता थी। इमाम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में कोई कठोरता नहीं थी। उनकी खामोशी, उनका मौन एक स्वीकृति थी। जैसे जैसे फातिमा का संदेश फैल रहा था, वैसे वैसे समाज का एक वर्ग इसे खतरे की तरह देखने लगा। परंपरागत सोच ने उसे रोकने की कोशिश की, पर फातिमा ने हार नहीं मानी। संवाद, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ उसने विरोध को जवाब दिया, शब्दों से नहीं, सच्चाई से। विरोध की आंधी में फातिमा नहीं झुकी, बल्कि और ऊंची हो गई। आखिरकार वो सुबह आ गई, जिसे देखकर फातिमा की आंखों में सिर्फ नमी नहीं, गर्व का उजाला था। जिस परंपरा को कभी सिर्फ एक घरेलू औरत का निजी सौंदर्य नुस्खा समझा जाता था, आज वही परंपरा हजारों महिलाओं की आत्म स्वीकृति का प्रतीक बन चुकी थी। कुछ साल बीत चुके थे। अब रूही बड़ी हो चुकी थी, एक मनोवैज्ञानिक बन चुकी थी। उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में फातिमा और अहमद दोनों बैठे थे। स्टेज पर बोलते हुए रूही ने कहा, आज मैं जो हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी माँ ने मुझे खुद से जुड़ना सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि गुलाब जल सिर्फ सुंदरता नहीं, पहचान की गहराई है। मैं उनकी बेटी होने पर गर्व करती हूँ। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू थकान के नहीं थे। ये थे संतोष के, आत्म स्वीकृति के और उस अनकहे उत्तर के, जिसकी तलाश में कभी उसने खुद से सवाल पूछा था। रात को फातिमा फिर से खिड़की के पास बैठी थी। हाथ में गुलाब जल की वही पुरानी शीशी थी। हल्की सी सुगंध हवा में घुल रही थी। पास में अहमद बैठे थे। अहमद ने मुस्कुराकर पूछा, अब भी गुलाब जल लगाती हो? फातिमा ने कहा, अब नहीं लगाती। अब तो ये मेरे अंदर ही बस गया है। अब तो जब सांस भी लेती हूँ, लगता है जैसे आत्मा गुलाब में भीग गई हो। फातिमा ने कभी क्रांति का सपना नहीं देखा था। उसने तो बस खुद को संजोया था। और जब एक औरत खुद से जुड़ती है, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। फातिमा की कहानी ने हमें सिखाया कि सादगी में भी क्रांति छिपी होती है। गुलाब जल और फिटकरी सिर्फ नुस्खे नहीं, आत्म स्वीकृति का रास्ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।